चलो अपनी बैटरी पूरी चार्ज कर लेती हूँ। हाँ? मम्मा मेरे सिर्फ 5% बैटरी बची है, क्या आप मेरे साथ कुछ शेयर कर सकती है अपनी बैटरी? देखो बेटा, इसमें मेरी गलती नहीं है कि तुमने अपनी बैटरी चार्ज नहीं की। पर मम्मा मैं मर जाऊंगी। तुम एक काम करो, पावर सेवर ऑन कर लो। मैं इमरजेंसी चार्जर से चार्ज कर लूंगी। वो सिर्फ इमरजेंसी के लिए, उसे छूना भी मत। ये आपके लिए इमरजेंसी नहीं है, आपकी बेटी मर रही है। नहीं। आजकल के पेरेंट्स भी ना, मैं तो इमरजेंसी चार्जर से ही चार्ज करूंगी। हाँ? पापा मुझे लगता है मेरा चार्जिंग पोर्ट खराब हो गया, मेरे पास सिर्फ 2% बचे। ये लो बेटा, ये लगा लो। 1%? अब तो मैं गई। उठो, अब ना चाहते हुए भी मुझे ये करना होगा। चलो मेरे साथ। प्लीज प्लीज मुझे बहुत ज्यादा मिले। यस, अब मुझे इसे प्राइवेट करना होगा। गुड मॉर्निंग मम्मी। बेटा तुम्हें फिर से कोई स्माइल्स नहीं मिले? नहीं, और मुझे उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। पर बेटा तुम्हें खुश रहना चाहिए। मैं हूँ खुश अंदर से, उसके लिए मुझे स्माइल करने की कोई जरूरत नहीं है। हाय कमला पसंद। तुम्हें फिर से कोई स्माइल्स नहीं मिले? नहीं, आई एम सॉरी बट मैं अब तुम्हारी फ्रेंड नहीं रह सकती हूँ। मेरे पास स्माइल नहीं है, इसलिए तुम मेरी फ्रेंड नहीं रहना चाहती है। मैंने चाइनीज में बोला क्या? फाइन, जाओ उस रजनीगंधा के पास। तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? ओ, तुम तो वही लड़की हो ना जो कभी स्माइल नहीं करती है। हाँ हूँ तो क्या? क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या? मैंने एक बुक पढ़ा, उसमें लिखा है कभी भी किसी को 0 स्माइल्स नहीं मिलते हैं, सबको कम से कम 10 स्माइल्स तो मिलते ही हैं। उस बुक में जरूर गलत लिखा होगा, मेरे पास एक भी स्माइल नहीं है। अगर मैं तुम्हें गुदगुदी लगाऊं तो? मुझे पता था, तुम अपने स्माइल्स यूज क्यों नहीं करती हो फिर? ओके फाइन, मैं तुम्हें बताऊंगी। मुझे तुम स्कूल के बाद बस स्टॉप पे मिलना। रिया की फैमिली या मेरी फैमिली? वाओ, मैं अपनी फैमिली को चूज कर सकती हूँ। तब तो मैं पक्का रिया की फैमिली चूज करूंगी। आखिर मैं भी तो देखूं कि उस रिया की लाइफस्टाइल है कैसी। हाँ, ये कौन सी जगह है? ये मैं कहाँ पे आ गई? रिया बेटा, रिया जल्दी आ, तुम कॉलेज के लिए लेट हो रही हो। अच्छा, तो ये रिया का घर है। वाओ, इसके घर में सब कुछ कितना अच्छा है। मानना पड़ेगा, रिया की लाइफस्टाइल कूल तो है। रिया बेटा, पापा बुला रहे हैं। हाँ मम्मी आई। हाँ पापा बोलिए। अरे रिया बेटा, अभी तक तुम तैयार नहीं हुई? लेकिन पापा मैं तो रेडी हूँ। क्यों बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम कभी ऐसे सिंपल ड्रेसेस पहन के कॉलेज नहीं जाती हो। पापा वो मुझे मेरी ड्रेस नहीं मिल रही थी। ओह अच्छा, तभी मैं कहूँ। अच्छा वैसे भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया था, जाओ इस ड्रेस को पहन लो। यार ये ड्रेस तो काफी एक्सपेंसिव लग रही है। क्यों? लेकिन तुम्हें तो ऐसी एक्सपेंसिव ड्रेसेस अच्छी लगती हैं ना हाँ बेटा। पापा, बहुत अच्छी ड्रेस है। मैं फाइनली कॉलेज जा रही हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। रिया बेबी, तुम कॉलेज कैसे जाओगी? पैदल। नहीं, ये हमारी रिया नहीं हो सकती है। फुल वीडियो का लिंक कमेंट्स में है। स्कूल बस से जाने पे 300 डायमंड कट जाएंगे, पैदल स्कूल जाने पे 100 डायमंड कटेंगे। लेकिन बाहर इतने ठंडे, पैदल कैसे जाऊंगी? हाय प्रगति, चल बाहर खाना खाने चलें। रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए 350 डायमंड्स, घर के लिए 20 डायमंड्स। तुम लोग जाओ, एंजॉय करो। हाय प्रगति, रोहन से बात करने के 300 डायमंड, इग्नोर करने के 0। हाय रोहन। अरे मेरा फ्रेंड बुला रहा है, मैं चलता हूँ, बाय। ओ हाय भिखारन, रोहन तुम्हें कभी भाव नहीं देगा। शनाया को रिप्लाई के लिए 80 डायमंड्स, इग्नोर के लिए 0 डायमंड्स। ऐसा तमाचा लगाऊंगी सीधा नाली में जाके गिरेंगे। मैंने अपने सारे डायमंड उस बेवकूफ पे वेस्ट कर दिए। ये ले, मैंने लॉटरी के टिकट्स लिए हैं। इससे पता नहीं क्या ही होगा। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2। धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। ये है मेरा कोरियन फ्रेंड और ये इंडिया छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है, लेकिन मुझे भी दिवाली सेलिब्रेट करना था। मैं हूँ ना, चलो। तो सबसे पहले मैं जेक को ले गई उसकी दिवाली की आउटफिट शॉपिंग कराने के लिए। ना धूप चुने ना छाँव, कैसे तेरी खुद गर्जी। और कुर्ता पहनने के बाद तो भाई वो बॉलीवुड स्टार लग रहा था। क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है। कुर्ता तो पहन लिया, अब जेक की नेक्स्ट विश थी कि वो भी पटाखे फोड़े। दिस इज सुतली बॉम्ब। तुमने बोल फिर मैं उसके लिए ले आई दिवाली के लड्डू, लेकिन
था जरा सा। और फिर मैंने उसे रंगोली बनाना सिखाया। And it was finally time for Jake to leave. Bye. He's one of my sweetest friend ever. Will miss you, Jake. Comments में guys उसे bye बोल दो। गाइस मैं जा रही हूँ एक डेट पे, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अगर मैं बिना चश्मे के चली गई ना डेट पे, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि वो बंदा मुझे देख के मुस्कुरा रहा था या फिर टेबल के नीचे फोन चला के। तो ये वाले ग्लासेस ना मैंने कल ही लेंसकार्ट से लिए थे एंड भाई उनके पास ना 500 से भी ज्यादा ऑप्शंस थे। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी, बट फाइनली मुझे एक पसंद आया क्योंकि सारे के सारे इतने सुंदर थे। ऑल्सो गाइज इट हैज बिल्ट इन नोज पैड फॉर कंफर्ट एंड स्नग फिट। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है, इनके जो ग्लासेस होते हैं ना वो 90% हार्मफुल डिजिटल लाइट को ब्लॉक कर देते हैं। यार मैं इतनी खुश थी, लेकिन मैंने जैसे ही दरवाजा खोला मैंने देखा कि ये बंदा तो बिल्कुल मेरी एक्स की तरह दिख रहा है जिसको मैंने ब्लॉक करके रखा है। तो भागो यहाँ से। मैं तो बच गई यार, और आप भी अगर ऐसी सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहते हो तो अभी जाओ लेंसकार्ट स्टोर पे। वहाँ पे उनकी आइकॉनिक सेल चल रही है जहाँ पे फ्रेम्स एंड लेंसेज स्टार्ट हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 800 से। बाय। ले चल मुझे कहीं दूर पिया, ओ रे पिया, पिया रे पिया रे पिया। फाइनली मुझे भी दिवाली पार्टी का इनविटेशन आ गया। बिल्कुल मैं चटपटी बन के जाने वाली थी दिवाली पार्टी में। ये कैसे बाल है भाई? Wow, it's gonna look so good. अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे, अपनी तो जैसे तैसे। अमेरिका की मम्मी अगर खाना अच्छा बनाए तो उनके बच्चे बोलते हैं Yummy! Today's food was so tasty. Thank you for the food, Mama. Love you. चाइनीज मम्मी अगर खाना अच्छा बनाए तो उनके चाइनीज बच्चे बोलते हैं चू चाची चाइना। मम्मी आज का कंगारू पेस्ट्री बहुत टेस्टी था, मैं कल भी खाना पसंद करूंगा। चू चाची चाइना। और हमारे इंडिया की मम्मी अगर खाना अच्छा बना दे तो बच्चे बोलते हैं अरे वाह मम्मी ये पकौड़ी आपने बनाई है, लग ही नहीं रहा है कि घर पे बना है, बिल्कुल होटल जैसा बना है। क्या आप भी यही बोलते हो? Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know. आज मैं अपने रिलेटिव के घर में चोरों की तरह घुस के उनके साथ कुछ खतरनाक प्रैंक्स करने वाली हूँ, लेकिन एंड में कुछ ऐसा हो गया कि उन्होंने पुलिस तक बुला ली। प्लान के मुताबिक दीदी और मम्मी एक नकली व्लॉग बनाते हुए मौसी जी के घर में घुसेंगे और उनको अपने बातों में उलझा के रखेंगे, और सही मौका मिलते ही मैं घुस जाऊंगी उनके घर में। भाई लोग उनके घर पे आ चुके हैं एकदम। चलिए मम्मी नॉक करिए। मौसी जी प्रणाम। बेटा खुश रहो। अरे प्रगति कहाँ है? प्रगति का पेट खराब हो गया था अचानक से, तो वो नहीं आई। उसको भी लेकर आए थे, कितना अच्छा रहता है। काहे नहीं वो आई है? क्या दिक्कत हो गया? पेट सही? अरे वो खराब हो गया उसका पेट। क्या हंस रही हो मम्मी? इस टाइम आ चुका है कि मैं उनके घर में घुसूं। दीदी और मम्मी ने उन लोगों को अपने बातों में उलझाया हुआ है, एंड अब गाइस मैं जा रही हूँ उनके घर में। गाइस क्यों ना मैं इनके लाइट को ऑन ऑफ करूं, और फिर मजा आएगा यार। अंदर लाइट जाएगी कितना मजा आएगा। चलो करते हैं। और भाई बहुत मजा आ रहा है। एक बार ऑन ऑफ करूं क्या? ऐसा है, जाइए देखिए ना, क्यों बार बार जा रहा है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो गया है? ऑन ऑफ। नहीं जाइए, अब देख के आइए, चेक करके आइए। और इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी नहीं सोचा था। फुल वीडियो देखने के लिए नीचे क्लिक करो। माई मॉम वेटेड हर एंटायर लाइफ फॉर दिस मोमेंट। 7 साल तक यूट्यूब वीडियोस बनाने के बाद आई फाइनली गॉट नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट फीमेल यूट्यूबर ऑफ द ईयर। आई वॉज हैप्पी, मतलब हद से ज्यादा वाली खुशी हो रही थी, बट वॉट ट्रूली मेड मी इमोशनल वॉज माई मॉम्स रिएक्शन।
सही। वो इतनी ज्यादा खुश हो गई, ऐसा लग रहा था कि वो अपनी पूरी लाइफ इसी मोमेंट का वेट कर रही थी। एंड शी इज सो क्यूट, लिटरली वो सबको मैसेज कर रही थी जिन्हें जिन्हें वो जानती है कि ये लो मेरी बेटी को वोट कर सुबह दो। से लगी हुई हैं, सबको सेंड कर रही हैं कि मेरी बेटी को वोट करिए, वोट करिए। एंड आई केप्ट टेलिंग हर कि मम्मी बहुत सारे लोग मुझे प्यार करते हैं, वो मेरे लिए वोट कर देंगे, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मम्मी क्या कर रही है? दिख नहीं रहा है, स्टेटस लगा रहे हैं। स्टेटस लगाए हुए मेरी बेटी को वोट करिए, बेस्ट यूट्यूबर का वो। अरे कोई बात है मम्मी। आई टोल्ड हर मम्मी मेरे लिए नॉमिनेट होना भी बहुत बड़ी बात है इतने अच्छे अच्छे क्रिएटर्स के बीच में, बट मेरी मम्मी को मेरे हाथ में ट्रॉफी देखना है। जिस दिन अवार्ड मिलेगा उस दिन हम डांस करेंगे, बल्ले 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 बल्ले। सो द क्वेश्चन इज, क्या मैं ये अवार्ड जीतूंगी या नहीं, ये तो मुझे भी 2 दिन बाद पता चलेगा। देखने के लिए फॉलो कर लो।